नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपको जो है 30 से 32 नंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस क्लास से। तो 30 से 32 नंबर जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके एग्जाम के मात्र और मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन? मात्र और मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिनों में जो है हम लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है, ताकि आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है और जो अपनी विशेष काला नमक चावल की किस्म के लिए जाना जाता है? चंदौली, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या फिर प्रयागराज? तो सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद माना जाता है। ठीक है, जबकि चंदौली को समानता धान का कटोरा भी कहा जाता है। विकल्प के अनुसार जो है मुख्य रूप से जो है इसमें विशेष चावल के लिए सिद्धार्थनगर ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिद्धार्थनगर और चंदौली दो हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो धान का कटोरा के लिए तो चंदौली सही है, लेकिन कह रहा है अपनी विशेष काला नमक चावल के लिए, तो काला नमक ही सिद्धार्थनगर में होता है। तो आप लोग धान का कटोरा भी इसको बोल सकते हो चंदौली को, और काला नमक बोल सकते हो। लेकिन चंदौली को आप विशेष काला नमक वाला चावल वाला जो है किस्म के लिए नहीं जाना जाता है, ये केवल धान कटोरा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में आपको ये काला नमक शब्द ना दिखे, तब आपका चंदौली सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है बी सही है। ठीक है, फर्स्ट का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फर्स्ट का क्या है? बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ब्रज भूमि क्षेत्र से। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा आदि से संबंधित है, जिसमें सिर पर तेल के दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? खुर्जा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, कानपुर या आगरा? तो 3 का जो सही जवाब हो जाता है आपके, ये कहाँ स्थित है? तीसरा जो स्थित है ये आपका बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर में खुर्जा। ठीक है, हाँ, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए खुर्जा क्षेत्र जो है सिरेमिक मिट्टी के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं यह संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। अगला को थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर दिया था? तो सभी को पता होगा, सारनाथ, वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1925 का प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास घटित हुआ था? तो ये जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर जो है ट्रेन से जा रहे सरकारी खजानों को लूटा था। लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा को के लिए जो है उपयोगी या उपयोग किया जाता है? 6 का सही जवाब हो जाता है सी, लिप रेखा दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी रेड सॉइल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सांस्कृतिकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने दी थी? तो ये प्रोफेसर एम.एस. श्रीवास ने जो है भारतीय समाज में निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की रीति रिवाज अपनाने की प्रक्रिया को सांस्कृतिकरण
कहा था? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब है एम.एन. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास से है? दुग्ध, मत्स्य पालन, तिलहन या आलू उत्पादन? तो 9 का जो सही जवाब हो जाता है मछली उत्पादन से, ठीक है, मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार, राइट्स टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 10 का सही जवाब हो जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो सही जवाब हो जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को सौंपता है। 12 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छायावादी आधुनिक कवित्रियों महादेवी वर्मा को उनकी किस महान रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यामा, बी बिल्कुल सही जवाब यामा। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता नामक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या आचार्य चतुर्सेन? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिंदी है। हिंदी में क्या क्या है? हिंदी व्याकरण में लिया गया तत्सम तत्व अलंकार वर्तनी आदि, ठीक है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सज्जन का, तो 14 का सही जवाब हो जाता है बियला, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तद्भव क्या होता है? हिंदी होता है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत। तो तद्भव कार्य होगा ना, तद्भव कार्य होगा ना, काज, ठीक है, कार्य होगा। तद्भव शब्द तत्सम कार्य होता है, ठीक है। काज जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम कार्य होता है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। मयूर, मोर, कर्पूर, कुआं, ठीक है। पीपल पात सह मंडोला, इस कवि पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार उपयुक्त है? काव्य पंक्ति में तो यहाँ जो उपमा अलंकार है, क्योंकि मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, सरिस वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, अल्प शत्रु, जितेंद्रिय। तो अजात शत्रु है, राइट ना? यस, अजात शत्रु। सारंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? सारंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? सिंह, हिरण, मोर, बादल, केवल पानी, केवल पत्थर, लोहा और तांबा। सारंग शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? सिंह, हिरण, मोर, बादल, केवल पानी, केवल पत्थर, लोहा और तांबा। 18, तो 18 का सही जवाब हो जाता है ये। सारंग एक बहुत प्रसिद्ध अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ सिंह, हिरण, मोर, चातक हाथी, कमल और बादल सभी होते हैं। 18 का ये। 19 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आशीर्वाद कौन सा सही है? आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ए या बी? दैट मीन्स बी, राइट? यस, बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित होने वाली आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश कर रहे हैं? तो ये जो कर रहे हैं भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबानी में खेला जा रहा है, ठीक है बी। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत वर्ष 2026 के नए बजट में स्कूली शिक्षा में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को अनिवार्य करने के लिए कौन सा नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो विद्या टेक पहल, विद्या टेक पहल
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस यूरोपीय देश की यात्रा की, जहां उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से पहले ही नवाजा जा चुका है और रक्षा सौदे पर नई प्रगति हुई है। तो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक समझौतों के प्रवासन को लेकर यह बड़े समझौते हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस संज्ञा ग्रंथि द्वारा होता है? किस ग्रंथि द्वारा होता है मानव शरीर में? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्न्याशय पैनक्रियास की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ए, लाल रक्त कोशिका आरबीसी ना। हाँ, लाल रक्त कणिका आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं ऑप्शन मैच करते हैं नहीं करते हैं, फिलहाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 6, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 3 12। सबसे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्सन सॉल्व हो जाएगा पहले भी। ठीक, भाग तो मतलब यहाँ से 1 मिनट, ये पोर्सन, ये इतना पोर्सन, तो इसको भाग करोगे कितना आएगा, 4 से भाग करो, 4 3 12, 4 5 20 35 आ जाएगा। और गुणे में 3 प्लस का 6 डिवाइड बाई 2, तो ये भी डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 करो, ये जब 3 आ जाएगा, इसका करो 105 आ जाएगा, प्लस का 3 108 108 कैसे अपन में है नहीं है, तो यहाँ पर जो है 108 इसको कर लो, 105 लोगे बी में 108 कर लो। ठीक है, या ऑप्शन ई जोड़ लो 108। ठीक है, तो ये ई से हो जाएगा 108। ठीक है, एक बार फिर से करके दिखा देता, बच्चे बोलेंगे गलत करा दिए हो, ऐसा ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो एक बार फिर से एक बच्चों देख लो। ठीक है, एक बार करके दिखा रहा हूँ। 140 लिखा है, 140, 1 मिनट, 140 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और गुणा 3 प्लस ब्रैकेट सॉल्व होगा, हो जाएगा 6, फिर के बाद डिवाइड बाई 2, 2 कम 2 2 6 हो जाएगा, 3 आएगा तो 3 लिखो वहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब इसको 4 कम 4 3 12 आ जाएगा, 2 बजेगा, 4 5 20 35 हो जाएगा, तो 35 लिखो यहाँ पर, यह का 35 आ जाएगा। अभी गुणा होगा उसके बाद जोड़ा जाएगा, पहले गुणा होता है बाद में जोड़ा। ठीक है, बड़ा मत लगता है। तो 5 3 15 का 5, 5 3 का 9, 1 10 105 प्लस 3 108। ठीक है, तो 108 किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर E ऐड करो, 108 ई सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। यहाँ पर भी करना उसी प्रकार से, हमसे कितना आ जाएगा, 4 3 12 30 हो जाएगा, गुणे 3 और प्लस 18 डिवाइड बाई 2 यानी कि 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, और यह जाएगा 90 प्लस 9 99, तो 99 ये ऐड करो 99। ठीक है, मैथ में 99 आएगा इसके। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 250। ठीक है, सही 2/5 डिवाइड बाई 4 प्लस का 15। ठीक है, तो इसका जो है जब भाग करोगे सबसे पहले क्या आएगा, इसका इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 5 25 पंजे 125। ठीक है, और 2 जोड़ दो 52 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 25 पंजे 125 125 और 2, यानी कि 125 में 2 जोड़ोगे और 1 जीरो हो जाएगा, तो 1250 1252 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो 1252 डिवाइड बाई 5। ये इसका देखो, इससे गुणा किया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, वही किया गया है। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा आपका ये 4, भागे भी आ जाएगा। ठीक, प्लस का 15। अब इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 3 12। ठीक है, 313
313 आ गया, 13 चौको 52 और 300, ठीक है। तो यहाँ पर अब इतना कट गया, 313 बच गया। 313 डिवाइड बाई 5, इसको काटो, 5 छक्का 30, ठीक, 6 आएगा। 5 छक्का 30, एक बचा, 13 हो जाएगा। 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 65 ये प्लस का 15, 6 7 8 87, ऑप्शन नंबर ही लगाओ, 87.6 सही है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक कोडिंग डिकोडिंग का 28, इसको आप लोग घर से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आप लोग घर से कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कर लेना घर से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 होमवर्क हैं। और हम यहीं पे क्लास को शांत करते हैं। आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके, ठीक है। जो लोग स्टडी वाला पॉइंट्स पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।